यहाँ स्नो प्रोटेक्शन के लिए स्नो गैलरी बनाकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इस मार्ग और टनल निर्माण से मुगल रोड के में ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे साल भर ये पोर्ट उपयोग में आएगा। जो जम्मू कश्मीर में हम रोपवे बना रहे हैं उसमें जम्मू के शिवखेड़ी में 170 करोड़ की लागत से 2 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है। मई 2023 तक यह काम अवार्ड हो जाएगा। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में 60 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर रोपवे का टेंडर जुलाई 2023 में हो जाएगा। बालटाल से अमरनाथ पवित्र गुफा तक 750 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। पहलगांव बैसारन पर्यटन क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर की फिजिबिलिटी चल रही है। रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। नासरी टनल से सनासर तक 200 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का फिजिबिलिटी चल रही है। रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। भद्रवाह में सोजर पर्यटन क्षेत्र में 375 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर रोपवे का निर्माण कार्य, इसका टेंडर हो गया है। ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ जिसकी मुझे आज बहुत खुशी हुई रही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बनाने की बात, ये हमारा एक सपना था। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग पास जो है ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी वहाँ हमने अटल टनल बनाई जिससे 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। और वहाँ से आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम लोग 4 टनल बना रहे हैं। बीआरओ का भी साथ ले रहे हैं और ये 4 टनल बनाकर लद्दाख ले आएंगे। लद्दाख लेह के बाद हम कारगिल के तरफ आएंगे, जोजिला टनल आएगी। जोजिला टनल से झेड़मोड़ टनल आएगी, उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर जम्मू रास्ते से जाकर हम लोग कटरा जो ग्रीन एक्सप्रेस है उसको कनेक्ट होंगे। वहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मुंबई तक जाता है और अभी नॉर्थ से साउथ जाना होगा तो हम लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई से पूना जाते हैं और पूना से 2 रूट है, कोल्हापुर और सोलापुर। फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जाते हैं। पर अब हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। ये ग्रीन है, अभी तक रोड अस्तित्व में नहीं है। और ये रोड बनने से दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम हो जाएगा। और ये करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को अब यहाँ से जुड़े जाएंगे। हमारे यहाँ साउथ के एमपी आज मद्रास के बाकी सब लोग हैं जो आज इसमें आए थे, तो उनको भी आज खुशी होगी कि डायरेक्ट ये कन्याकुमारी तक, यानी रोहतांग पास अटल टनल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से जाते हुए डायरेक्ट कन्याकुमारी तक पहुंचने का सपना 2024 शुरू होने के पहले पूरा होगा। ये भी एक खुशी है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोड बनने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं अभी देहरादून गया था, तो जब हमने ये रोड बनाया दिल्ली से देहरादून, अभी तो 2 घंटे में, और हरिद्वार 1.5 घंटे में, ये तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं गया था, वो अभी इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग रोड में जब काम हमने जो कुछ किया उसके कारण वहाँ का टूरिस्ट जाने वाला डबल हो गया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ़ पर खेले हुए जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना, ये सब जो है इसका मार्केट हो, इसके दुकानें डाल रहे हैं। यहाँ के फूड रेस्टोरेंट है वो वहाँ होंगे। और टूरिस्ट की संख्या 4 गुना अगर बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमारे टूरिज़्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है, रोज़गार देने के लिए खर्चा होती है।
आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोजगार दे सकते वो दीजिए। तो दूसरी और ये जो टूरिज्म बढ़ेगा, इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए सेब जैसा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स महत्वपूर्ण है, यहाँ की पश्मीना महत्वपूर्ण है, यहाँ का फूड महत्वपूर्ण है। तो नेचुरली इस सब बातों का जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिलेगा तो इससे प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे संबंध का विषय नहीं है, पर मैं कृषि विषय में ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पढ़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं। तो स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया। तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे, फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राज़ील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया। तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए कि हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। बाद में दूसरी, जो मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने पश्मीना में बहुत काम किया था। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो देशी गाय होती है वो 2 लीटर दूध देती है। तो 1952 में हमारे यहाँ से गिर जात की गाय ब्राज़ील गई और वहाँ उन्होंने उसको विकसित करके वो 60 लीटर की गाय उनकी हो गई। तो उस गाय को एक बुल हुआ, उसका नाम था टोरैंडो, और उसका सीमेंस अभी इंडिया में लाकर हमने 2 लीटर के गाय को दिया। तो हमारे यहाँ 20 लीटर और 22 लीटर की गोरी हुई। अब हमारे यहाँ पास एक टेक्नोलॉजी है कि अब वो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी आपको सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे अब टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है। और मेरे क्षेत्र में 12 गोरियाँ टेस्ट ट्यूब गोरियाँ तैयार हुई, और वो उसकी माँ है 2 लीटर की और गोरी होगी 22 लीटर की। तो मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि ये जो पश्मीना देने वाली जो मेंढी है, उसको क्या बोलते हैं आप? हाँ, बकरी। तो मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड की जो ब्रीड है उसको इसके साथ ये करके, जैसे ये गाय में क्रांति हुई और धीरे धीरे पूरे देश में 20 लीटर वाली गाय होगी। तो मैंने गोबर से पेंट बनाया, हमने बहुत चल रहा है अच्छा। तो मैंने बहुत उस समय कोशिश की थी कि आपके यहाँ के ब्रीड में जो पश्मीना की जात है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनने के लिए ये क्लाइमेट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो कोशिश करो। 2 बातें मेरे विषय की नहीं है, पर आज भी मैंने एलजे साहब से इसको डिस्कस किया, बार बार करता हूँ। आज रात को उनने कहा कि उन अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, और ये एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न बने, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बातों पर इसका विकास हो, यही हम सबकी कल्पना है। और मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह डेवलप करने की कोशिश भी हम करें। नई इंडस्ट्री आ रही है, रिसोर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ स्थानिक लोगों को काफ़ी इसमें रोजगार मिलेंगे और ये प्रदेश को अच्छा होगा। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ के जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, पर एक अच्छी तरह से हुआ। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया। तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको इसी विषय से संबंध में अगर मुझे पूछना है तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।